क्या समझा रहा हूं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जरा मेरी बात सुनिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कन्वर्टिंग वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर। हमारे घर में ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे हम ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को कौन सी एनर्जी देते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमें क्या देता है? लाइट एनर्जी। तो इसका लगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अरे आ रहा समझ में? प्रेस है, प्रेस जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसको हम कौन सी एनर्जी देते हैं? तो वो हमें क्या देता है? हीट एनर्जी। तो हो गया, इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। ऐसे हमारे पास बड़े सारे हैं एनर्जी कन्वर्टर। जैसे पंखे को हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक। ये हमें क्या दे रहा है? विंड एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा? है ना। एक बल्ब होता है, जो पुराने बल्ब आया करते थे, पीले रंग की रोशनी दिया करते थे, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे, वो हमें लाइट एनर्जी देता था, साथ में हीट एनर्जी भी देता था, गर्म भी हो जाता था। तो ये एनर्जी कन्वर्टर हो गए। क्या हो गए? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ऐसे बड़े सारे हैं। जैसे कार है, कार हम कौन सी एनर्जी देते हैं? पेट्रोल देते हैं ना। तो पेट्रोल कौन सी है? केमिकल एनर्जी है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कि कार चलती है, उसमें कार में काइनेटिक एनर्जी आती है। तो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। अब हम यहां पता किसकी बात कर रहे हैं? केस अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक इसकी हाइट है 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। कितनी है? और यहां पर एक बॉल थी, इसका मास था 1 kg। क्या था? 1 kg। ओके। जब ये नीचे गिराई गई, एक बार यहां आई, एक केस जैसे एक बार ये आया और एक बार ये जस्ट अबाउट यहां आ गई। ये केस नंबर 1 हुआ, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 3, ये केस नंबर 4। सपोज इसकी हाइट जो थी वो थी 20 मीटर। क्या थी? और इसकी क्या थी? 10 मीटर। और ये 0 मीटर। अब एनर्जी कन्वर्जन होगा, एनर्जी कन्वर्जन तो होगा, बट द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी है ना, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। कुछ समझ आया? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये मुझे यहां प्रूव करके दिखाएंगे। इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? ओनली काइनेटिक। इसमें क्या थी? ओनली काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या थी? सॉरी, ये गलत लिखा मैंने, काइनेटिक नहीं, ओनली पोटेंशियल। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि ये किसी हाइट पे थी। तो इसमें क्या थी? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये किसी हाइट पे थी। जब ये नीचे आनी शुरू हुई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। काइनेटिक क्यों आ गई? क्योंकि इसमें मोशन था। और पोटेंशियल क्यों आ गई? क्योंकि ये 20 मीटर की हाइट पे थी। कितने मीटर की हाइट पे थी? अब इसमें फिर दोबारा क्या हुआ? फिर काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस में काइनेटिक क्यों है? क्योंकि मोशन है इसमें। और पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि 10 मीटर की हाइट पे है। और इसमें 4th नंबर पे क्या आया? ओनली काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अभी टच नहीं करी, टच करने वाली है। जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड। समझ आया?
तो हम इन चारों केसों में ना एनर्जी निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। mgh कितना, मास कितना है इसका 1, g कितना है 9.8, हाइट कितनी है 30। हम ना अपनी कन्वीनियंस के लिए g को मैं 10 ले रहा हूं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम g को, हाँ क्वेश्चन में गिवन होता है लेने के लिए, मोस्टली गिवन ही होता है। m कितना है हमारा 1, g हमने लिया 10 और h कितना लिया 30, मतलब मैं g को ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं फॉर आवर कैलकुलेशन सेक। कितना आ गया भाई? 300 जूल एनर्जी थी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? सेकंड केस में क्या है उसके अंदर? काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। तो सेकंड केस में पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी? mgh। मास कितना है रे? मास तो 1 है, g कितना है 10 है, h कितना है? अब h 20 है तो ये कितनी आ गई 200 जूल। इसका मतलब 200 जूल इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 400। अबे चल, टोटल एनर्जी कितनी थी पहले? 300। तो मैं कह रहा हूं अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो 200 अगर पोटेंशियल है तो काइनेटिक कितने निकलेगी? 100 निकलेगी। अरे 200 जमा 100, अब वो 100 निकलेगी और मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं, वो तुम्हें मैं निकाल के दिखा रहा हूं। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी। इस केस में मैं वेलोसिटी निकाल के दिखा रहा हूं। कैसे निकाल के दिखाऊंगा? अब हमारा u था इसमें 0, भाई बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट, u तो 0 था। एक्सेलेरेशन कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारा एक फार्मूला होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इसमें s कितना था? इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा था? 30 से 20 में आया तो 10 हुआ ना। तो v कितना आया रे? v निकालना है हमें। u कितना था? 0 और 2a कितना था रे? 10। s कितना था? 10। तो v स्क्वायर कितना आ गया? 200। v स्क्वायर क्या आ गया? अब इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ इंटू m कितना है? मास कितना है रे? 1। v स्क्वायर कितना है? 200। 2 से 2 कट गया तो कितना आया? 100 जूल आया कि नहीं आया? तो टोटल एनर्जी क्या आई? टोटल एनर्जी क्या आई? हाँ, टोटल एनर्जी आई, टोटल एनर्जी हमारे पास आई 200 जूल जमा में 100 जूल, कितनी आई? 300 जूल। पहले कितनी थी? 300 जूल। दूसरे केस में क्या आई? 300 जूल। ऐसे ही तीसरे केस में भी क्या आएगी? 300 जूल। निकाल लोगे ना? अरे सेम ऐसी जैसे मैंने निकाला है, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी पड़ेगी? 20। अब फोर्थ केस में ओनली काइनेटिक एनर्जी है। अब फोर्थ केस में ओनली काइनेटिक एनर्जी है, वो मैं निकाल के दिखा रहा हूं। वैसी प्रोसेस वही है। पोटेंशियल एनर्जी तो अब इसमें है नहीं। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फार्मूला लगा रहा हूं मैं। तो इसमें हमारा v कितना आया? v निकालना है हमें। u था हमारा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कितना था? 10। s कितना था? अबे s तो 30 हो गया ना, यहां से यहां पहुंच गया तो 30 नहीं हो गया? तो इसका लगी v स्क्वायर कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 600। v स्क्वायर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ इंटू m कितना है रे? 1। v स्क्वायर कितना है? 600। अब इससे कट गया तो कितना आया? 300। तो इस केस में भी 300 जूल ही आया।
सुन लीजिए एक बार, पहले इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी थी 300 जूल, सेकंड केस में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थी, काइनेटिक हो गई 100 और पोटेंशियल क्या हो गई 200। इस केस में पता क्या होगा, इस केस में काइनेटिक बढ़ जाएगी पोटेंशियल कम हो जाएगी, बताओ क्यों? क्योंकि हाइट कम हो गई। अरे हाइट कम हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड केस में वेलोसिटी क्यों बढ़ जाएगी? नीचे जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो इसमें भी 300 आएगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें भी 300 कैसे आएगी, आप ऐसे ही निकाल लोगे। और इसमें बता देता हूं काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी 200 आएगी और पोटेंशियल आ जाएगी 100, टोटल सम कितना आएगा 300। और फोर्थ केस में ओनली काइनेटिक एनर्जी थी, ओनली काइनेटिक में वेलोसिटी हमारा जो है इट वाज हैविंग ओनली वेलोसिटी, देयर वाज नो हाइट, सो द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी वाज 300 इन ईच केस। तो इट मींस कि इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड आल्सो शोज द क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। ये बात समझ आ गई है तुम्हें? अरे बात समझ आ गई है? ठीक है, ओके।